हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बढ़ते खबर की तरफ भारत चीन विवाद पर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई है और दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत चीन विवाद पर हिंसक झड़प की खबर चिंताजनक है। यूएन ने कहा है और यूएन ने यह भी कहा है कि एशियाई खित्ते के ये दो सबसे बड़े मुल्क अगर संघर्ष की स्थिति में आते हैं तो दुनिया भर के लिए चिंता की बात है। यूएन की तरफ से कहा गया है कि हम कंसर्न्ड है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जिस तरीके से हिंसा की खबरें आई हैं, मौत की खबरें आई हैं, उसके बाद हम दोनों ही देशों से ये अपील करना चाहते हैं कि आप शांति बनाए रखें। भारत और चीन सीमा पर विवाद पर यूएन का ये सार्वजनिक बयान आया है जिसमें उन्होंने दोनों देशों से शांति बनाए रखने और बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की अपील की है। 6:32 हो रहा है वक्त। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने भारत को धोखा दिया है, ठीक वही धोखा जो हमने 62 में खाया था। हिंसक झड़प में सेना के कर्नल समेत 20 जवान शहीद हो गए। झड़प को लेकर पूरी दुनिया में चीन की किरकिरी हो रही है और चीनी सरकार उल्टे भारत पर आरोप लगा रही। लेकिन भारत ने चीन के आरोपों को गलत बताते हुए कहा है कि इसके लिए चीन और सिर्फ चीन ही जिम्मेदार। भारत ने साफ कर दिया है भारत ने कि हम देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चीन की हरकत के बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री के निवास 7 लोकनायक मार्ग के बाहर गहमागहमी रही। गृह मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की कई बैठकें चली और हालात पर चर्चा की गई। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, यथास्थिति को एक तरफा तरीके से बदलने के चीनी पक्ष के प्रयास के कारण ये झड़प हुई। पहले शीर्ष स्तर पर जो सहमति बनी थी, अगर चीनी पक्ष ने गंभीरता से उसका पालन किया होता तो दोनों पक्षों की ओर से जो हताहत हुए हैं उनसे बचा जा सकता था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमारा अटूट विश्वास है कि सीमाई इलाके में शांति बनाए रखने की जरूरत है और वार्ता के जरिए मतभेद दूर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हम भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। लेकिन चीन अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली हरकत पर उतर आया है। वो कह रहा है कि भारत ने ही 2 बार उसके इलाके में हमले किए। चीन की सेना ने भी आरोप लगाया कि गलवान घाटी क्षेत्र में भारतीय सैनिकों ने फिर से वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया और जानबूझकर उकसाने वाले हमले किए, जिस कारण गंभीर संघर्ष हुआ और सैनिक हताहत हुए। भारतीय सेना ने चीनी सेना के आरोपों को गलत बताते हुए कहा है कि हम राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु जिन ने अपने संपादकीय के जरिए कहा, मैं भारतीय पक्ष को बताना चाहता हूं कि घमंडी मत बनिए और चीन को कमजोर समझने की भूल न करना। चीन भारत के साथ टकराव नहीं चाहता, लेकिन हम इससे डरते नहीं हैं। टकराव कौन चाहता है और हद किसने पार की, ये तो सब जानते हैं। चीन ने बातचीत की आड़ में वार करके भारत को धोखा दिया है, जिसका अंजाम चीन को भुगतना होगा, क्योंकि हमसे टकराओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे।